इसकी हर गली एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जल निकासी प्रणाली इसकी बेहद अच्छी थी कि जो 5000 वर्ष पहले इतनी अच्छी जल निकासी प्रणाली थी जो आज तक नहीं देखी जा सकती सर। लगभग 5000 साल पुरानी जो सभ्यता थी, जिसको कि आप हड़प्पा संस्कृति के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस सभ्यता के अंदर ऐसा कुछ था कि जो आज के दिन भी आपको नजर नहीं आता। और एक स्कूल में इतनी बड़ी तैयारी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के करवाते हैं जब ऐसी तैयारी होती है, और इन्होंने एक स्कूल करे तो हम सभी स्कूलों को मोटिवेट करेंगे इसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कारोली में, और कारोली के अंदर भी राधा कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और यहाँ पे साइंस और आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। रितिका, आप ये बताएं कि जो टाउन प्लानिंग ये है, इसके अंदर क्या खास है? कि जो द्वार है एक दूसरे के सामने होते थे, ना कि गली के सामने नहीं किया जाता थे, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था और पशुचारण के लिए भी आया जाया करते थे ये लोग, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ही ऐसा शायद किया होगा। सर, इसमें ग्रेट बहुत है, ये बहुत ही अच्छा था, ये विशाल था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था, रोजाना नहीं किया जाता था। और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जो अच्छी थी, जैसे कि अनानगर मिला भी है, जो कि वो अपना भोजन को स्टोक करके रख सकते थे, किसी भी दाल, गेहूं को वगैरह को, दाल को ऐसे स्टोक करके रखे थे, जिसका प्रयोग कुछ भी उनके ऊपर आक्रमण वगैरह जो भी आता था उसका प्रयोग वो कर सकती थी। तो बहुत ही अच्छी संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति। घर में सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ऐसा माना जाता है कि सीढ़ियों का जो साक्ष्य मिले हैं कि ये 2 बिल्डिंग के घर जो आज भी है, इनमें सेम चीज़ है कि आज भी बिल्डिंग के घर पाए जाते हैं, और उस टाइम भी थे बिल्डिंग के घर भी। आप जब टाउन प्लानिंग करते हैं तो उसको आप एक बार इस संस्कृति को देख लें, जिस तरीके से इन्होंने जो वेज बनाए हैं, जो रोड यहाँ पे प्लानिंग किए गए हैं, या फिर जो रास्ते अगर हम कहें वो प्लानिंग किए गए, उनके एक बार उनको आप देखें कि किस तरीके से प्लानिंग है। एक भी रास्ते के ऊपर कहीं भी आपको इसमें घर का जो गेट है, जो डोर है, वो नज़र नहीं आता है, और ये उस समय पे सेफ्टी के लिए ही किया गया होगा। जो इनके डोर्स हैं वो अंदर की तरफ तो हैं ही, लेकिन इनके पीछे एक और जो दीवार है वो बनाई गई है, वो सेफ्टी के लिए बनाई गई है कि अंदर की तरफ कोई देख ना सके, कोई झांक ना सके कि अंदर आखिर क्या कुछ है। बेटा, ये क्या है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपांशु है। ये वाटर फाउंटेन है। तो ये जो मोटर है, ये वाली, ये पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकती है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक देती है, इसमें छोटे छोटे होल्स बना रखे हैं, इनमें इनसे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, और ये पानी को नीचे एक फाउंटेन के रूप में काम करता है ये। तो फाउंटेन के रूप में काम करेगा ये, तो ये पानी को नीचे फेंक रहा है ना, ये मोटर इसको वापस उठा के और इसी तरह से करती है। तो इसमें ना तो आपने ये ऐसे फाउंटेन बड़े बड़े बंगलों और ये कहीं जाते हो घूमने आदि जगह देखेंगे, इससे बड़े होते हैं, ये उसी का छोटा रूप है। सर, ये लेजर सेंसर है जो हमें मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हमें डिस्टेंस बताता है इसकी कितनी है। अब हमारे यहाँ पर है 1.844 के आसपास है। अब ये सर खड़े हैं, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी वस्तु है जो इसके सामने चलती फिरती घूमती फिर रही है, उस वस्तु का जो डिस्टेंस है वो आपको ये बता देगा। और ये आपने खुद बनाया है? यस सर। कि ये अभी 2 मीटर रेंज है, हमें मतलब 5 मीटर 6 मीटर 5 किलोमीटर तक भी रेंज चाहिए, इसकी हम ऐड कर सकते हैं। ये भी प्रोजेक्ट मतलब हम मतलब लेज़र लाइटेड बम होते हैं, इसका उसमें भी इसका ही यूज़ होता है। बेटा, आप क्या करते हो? नमस्ते सर, जी बेटा, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। ये हारमोनियम है, ये उस समय का सॉन्ग है जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए जर्मन, तो उन्होंने उसका कैसा स्वागत किया। बजाओ। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरिया झांसी खर तेरे बरसण लागे फूल बोस पे। ना सिर्फ साइंस बल्कि आर्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो आर्ट के अंदर, बच्चों के अंदर जो कला है, जो क्रिएटिविटी है, वो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो इन बच्चों ने बनाई हैं। कैसे
कौन कौन से जो स्टेट हैं उनमें क्या संस्कृति है, क्या पहनावा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे ये एक हाउस को स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। किसने बनाया बेटा? आपने बनाया? कैसे बनाया इसको? ये कार्डबोर्ड से बनाया है। कार्डबोर्ड से बनाया गया है। अच्छा, इसको नाप के बनाया या वैसे बना दिया? नाप के। क्या है इसकी मेजरमेंट? इसकी अलग अलग है। अलग अलग कैसे, क्या है बताओ? ये 10 मीटर है और ये 15 मीटर है। तो बेटा आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज पंकज। पंकज, ये क्या बनाया आपने? सर ये हमने इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइफाई। ये इसका यूज है डाटा ट्रांसफर विदाउट एनी कनेक्शन। सर इसमें विदाउट एनी कनेक्शन कैसे करता है, मतलब क्या इसके अंदर काम करता है? सर इसके अंदर हमने बैटरी, ऑक्स, एलईडी, सोलर प्लेट और स्पीकर का यूज किया है। इससे ऑक्स को फोन में, मोबाइल में कनेक्ट करेंगे और बैटरी से एलईडी कनेक्ट करेंगे। ऑक्स क्या एक बार करके दिखाएंगे आप? सर कनेक्ट है जी, दिखाओ एक बार। सर इससे ये जो बैटरी एलईडी है ये इस पे फोकस करेगी सोलर प्लेट पे। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी साउंड में जाएगी स्पीकर में, स्पीकर साउंड जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसका यूज है डाटा ट्रांसफर विदाउट एनी कनेक्शन। आपका नाम क्या पहले बताओ? माय नेम इज मयंक। मयंक, क्या है ये हाईवे है और यहाँ पे एक ब्रेकर लगाया है। हमारा उद्देश्य ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कोई व्हीकल जाएगा तो इसको रोटेट करेगा, ये रोटेट होगा तो यहाँ पे बिजली बनेगी। ये डायनामो है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस एनर्जी को हम कहीं पे भी सेव कर सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में जो चीफ गेस्ट हैं वो भी मौजूद है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब आप इस स्कूल में पहुंचे और बच्चों के द्वारा जो भी एग्जीबिशन लगाया गया है या बच्चों की जो आर्ट कहें वो देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं और इससे भाई मोटिवेशन मिलता है। और मेरा तो इनसे भी विचार था एक दो विद्यालय और बुला लेते जी तो और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तैयारी कर रखी बच्चों ने और ये बधाई के पात्र है। आप बताएं, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको कैसा लगा ये पूरा एग्जीबिशन देख करके? बहुत बढ़िया लगा जी। और अपने ये सर ने बहुत अच्छा, मतलब एक ग्रामीणांचल में एक शिक्षा युद्ध के साथ साथ बच्चों का बहुत बढ़िया मोटिवेशन करवा रखा है और बहुत बढ़िया तैयारी है। सर, आप यहाँ पे क्या कुछ अलग देख पा रहे हैं? ऐसा क्या लगा कि आप लोगों ने जो किया है उसके अंदर क्या अलग करने की कोशिश की? अमित अमन जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस संस्था के मुखिया होने के नाते बच्चों ने अपने सामर्थ्यता और टीचरों के सहयोग से बहुत अच्छा काम किया है और ये मात्र 1 सप्ताह का काम है। इसके द्वारा कई प्रतिभाएं उभर कर आई हैं और मैं उनको अपना आशीर्वाद देता हूं कि भविष्य में भी आप आगे बढ़ें और संस्था का नाम बढ़ाएं और अपने माता पिता का भी नाम बढ़ाएं और इस भारतवर्ष का भी नाम आगे करें। बेटा, क्या है ये? सिटी सिटी प्रोजेक्ट है जो करंट सिटी है उसका रिलेटेड है। क्या कुछ होता है इसमें? सर इसमें मैंने है ना जो स्ट्रीट लाइट है उनको डिफाइन किया, जैसे कि लाइट्स जलती हैं, ये है एक तो। और जो हमारी करंट सिटी होती है उसमें कुछ जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होती है और पार्क, मतलब पार्क भी ज़रूरी होता है क्योंकि आपको जैसे कि पता है हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी पॉल्यूटेड हो रहा है, इसलिए उसमें है ना मतलब ट्रीज़ वगैरह इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब पार्क होना चाहिए एक सिटी में, जैसे कि विलेज में अभी तक नहीं मिलते हैं लेकिन विलेज में ट्रीज सफिशिएंट होते हैं। इसलिए सब मैंने इसी में डिफाइन किया कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या चाहिए हमें अपनी सिटी में। बिल्कुल। नाम क्या है आपका? पायल। बेटा, क्या नाम है आपका? समर्थ। समर्थ, तो बेटा आप तो बहुत समर्थ हो गए हैं, ये चीज़ें बनाने लगे हैं। यस सर। क्या बनाया आपने? सर ये रोप वे है, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ले जाने के काम आता है सर। कैसे काम करता है? सर जी ये बटन दबाएंगे तो ये चलेगा सर। ये बटन दबाओगे तो ये घूमेगा और एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा। क्या कुछ यूज किया इसमें आपने? सर हमने एक मोटर, एक बैटरी, एक बटन और एक लाइट का यूज किया है सर। ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है? यस। क्या बात है। ये क्या नाम है? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रियांशु, आई एम फ्रॉम कीर्ति हाउस। माई मॉडल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। दिस इज ग्रीन हाउस। इसमें हम बेमौसम की भी सब्जियां, फ्रूट सभी उगा सकते हैं। इसमें कम छाया और कम ही धूप होती है। इसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं। इसका हमें फ़ायदा यही है कि इसमें हम
बेमौसम की सब्जियां उगा सकते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मर है, इसमें हम प्योर मैन्यूर यूज़ करते हैं जो हमें एनिमल से प्राप्त है। और हम आजकल जो फार्मर है वो ज़्यादातर यूरिया यूज़ करते हैं, उससे हमारी सॉइल पोल्यूशन होता है। ये हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें जो एनिमल से प्राप्त प्योर मैन्यूर है उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होती है, फसल भी अच्छी होती है इससे। बेटा ये क्या है? माय नेम इज जतिन। विंड एनर्जी है ये। जितनी तेज हवा चलती है तब ये पंखा घूमता है, जिससे लगभग 4000 घरों में बिजली पैदा हो सकती है। भारत में एक पवन चक्की से? हाँ, भारत में सबसे बड़ी पवन चक्की गुजरात में है जो समुद्र तट पर है। ये क्या है बेटा? गुड मॉर्निंग अंकल, माय नेम इज़ गौरव सिंह, आई एम फ्रॉम कीर्ति हाउस। अंकल ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है जो पास्कल पर डिपेंडेंट होता है। पास्कल सलाह बताता है कि किसी भी नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड में एक जगह प्रेशर लगाएंगे दूसरी जगह होगा, तो इसमें ये मोटर घूमेगी। अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ पर रुक जाएगा, तो यही है। आएगी बेटा आपके पास क्या है? सर मेरा नाम खुशबू है और मैं कीर्ति हाउस से बिलोंग करती हूँ। ये ड्रिप इरिगेशन है। बताएं कैसे काम? सर जो मोटर जब चलती है, जब इसके अंदर पानी डलता है, जब ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी डलता है, जिससे पानी का वेस्टेज भी बिल्कुल कम होता है और इससे फ्रूट्स, सुगंधित फ्लावर कुछ भी उगा सकते हैं। खेती में भी काम हो सकता है? यस सर, जब बड़े गार्डन बड़ी चीज़ें में भी उगा सकते हैं। और जहाँ पे पानी कमी होती है, ड्रिप सिस्टम उससे वरदान से कम नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे एक और अनोखी आपको दिखाई देगी। बेटा क्या है आपके पास? सर फ्लड प्रूफ हाउस है ये। जहाँ आपका नाम क्या है? माय नेम इज शुभम। शुभम, ये कैसे काम करता है और क्या कुछ खास है इसके अंदर? सर ये वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ बाढ़ आती है, तो घर को बनाने के लिए पहले नाव या फिर पाइप, हल्के पेड़ या फिर और भी सामानों का यूज किया जाता है। उसके नीचे यूज किया जाता है। हाँ, फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है जो तैरने के लिए सक्षम हो। और घर में जो लग रहा है फ्लड आती है तो कैसे बचाते? तैरने लगता है? यस सर, फ्लड बाढ़ आती है ना, जब ये ऊपर तैरने लगता है पानी में, और जब बाढ़ का पानी सूख जाता है ना तो ये वापस वहीं पे आके उसी पोजीशन में हो जाता है वहीं। ये क्या है आपके पास? सर ये मैथमेटिक्स की एक पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे कि ट्रायंगल्स की 3 साइड होती है, एक होती है हाइपोटेनियस, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है ना वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। इससे हम जो हाइपोटेनियस भी निकाल सकते हैं, प्लस परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और प्लस बेस भी निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। लेकिन ये आपने जो बाजरे के दाने रखे हैं, इनसे कैसे इसको प्रूव करोगे? सर ये बेस है और ये हमारा जो है परपेंडिकुलर है। इन दोनों का जो स्क्वायर का जो सम होता है ना वो हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ऐसे ये बराबर होता है। क्या बात है, ये ट्रिक है बच्चों को सिखाने के लिए कि ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। आपके पास क्या है? सर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जो क्लाउड का पानी होता है ना वो धरती पे गिर के गंदा हो जाता है। उसको क्या करते हैं, हमें ना एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं उस गंदे पानी को और उसको फिल्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं। जो वो टैंकर में स्टोर होके फिल्ट्रेशन जो मशीनें होती हैं उसके द्वारा पानी को फिल्टर करके हमें ना बोल में डाल देते हैं। बोल में डाल के वो पानी स्वस्थ हो जाता है और उसको हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए, पानी बचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या कुछ सही कर रहे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या है बेटा? Myself Aarti Yadav. Now I am going to explain about excretory systems. Excretion is the removing of all toxic and metabolic unwanted waste from our body. Kidney is situated on the behind of our belly and our spine cord. Kidney works filter the blood. Kidney cleans the blood. These are the anatomies of the kidney. These are the different parts of the kidney like cortical vessels, minor calyx, major calyx, pyramids. Kidney, the blood with digested food enter into the kidney and filtered by the kidney and remainly unwanted urea and remainly unwanted toxic substance remain out of from our body. किडनी फेलियर का कारण क्या होता है? किडनी फेलियर का कारण होता है तब हमारे हार्ट के अंदर तब वो ब्लड होता है वो एकदम से काम करना बंद कर देता है, इसी के लिए वो काम नहीं कर पाता है, तो ब्लड के कारण किडनी फेलियर का कारण हो जाता है। मॉडल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट का है। इसमें हम बेसिकली जो हमारा धान उगता है तो उससे जो प्राल बचता है उसको हम कटिंग कन्वेयर में डालते हैं, फिर वो मिक्सिंग चैम्बर में जाके उसमें हम पानी मिलाते हैं और जो वो पानी मिलता है तो फिर हम उसको इंडस्ट्री में डाल के उससे बायोगैस अलग करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल बचता है लिक्विड टाइप में उसको हम स्टीम जनरेटर में डाल के स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जब स्टीम जनरेटर स्टीम प्रोड्यूस करेगा तो टरबाइन रोटेट होगा और जो टरबाइन होता है वो डायनामो को रोटेट करवाएगा और डायनामो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर करके कहीं भी किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा जो बच्चों ने किया हुआ है और भी जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं।
सर यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। तो जो क्रिएटिविटी बच्चों के द्वारा की गई है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है, बड़ा प्रश्न है, अच्छा किया है पास। सर आप बताएं, जो आप यहाँ पे पहुँचे, आपके बच्चे भी शायद पढ़ते होंगे यहाँ पे? मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते जी। यह जो स्कूल जिसमें आप प्रदर्शनी का आनंद जो उठा रहे हो जी, इस विद्यालय का 10 वर्षों तक मैं डायरेक्टर रहा हूँ जी जी। और मेरे नेतृत्व में सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने खूब सहयोग करके इन सब बच्चों ने, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लगातार मेहनत का और इन बच्चों का जो उत्साह है, जो एक सकारात्मक जो भावना है, उसकी ये देन है। इसका सारा श्रेय इन बच्चों को, इनके टीचर्स को जाता है। मैं तो लंबे समय से स्कूल से अपने स्कूल में आकर के कैसा लग रहा है, और इन बच्चों को देख करके और जो तैयारियां की हुई है उनको देख करके कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा बताओ। एक तो भारतीय परंपराओं में जो त्योहार उत्सव होते हैं उनको लेकर के हम सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जिस पौधे को हमने, नन्हा सा पौधा जब ये स्कूल शुरुआत हुई थी तब से जो है इसकी देख रेख शुरू की थी हमने। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं जगदेव जी, उनसे मिल करके। तो आज जब यहाँ से जाने के बाद भी ये प्रदर्शनी और ये लौट करके आए हैं, जब देख रहे हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि जिस परिवार को हम सारे जो है सदस्य लेकर के चले थे, अब ये दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं जो अत्याधुनिक, उनकी तरह ही ये विद्यालय जो है ये अग्रसर रहे प्रगति के पथ पर। वास्तव में जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक मेरे जाने के बाद में मेरे जो साथी हैं टीचर्स, यहाँ जो सदस्य हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। पूरे इस एग्जीबिशन के अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार चली हैं, और भी लोग चलिए इनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताएं यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है, और इन बच्चों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें उनको देख करके क्या फील हो? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो बच्चों को आर्ट एंड साइंस की प्रदर्शनी की हुई है, इसमें बहुत बच्चों ने मेहनत की है और बहुत सुंदर काम कर रखा है जी। मैं पूरे गांव की तरफ से बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाल कर यहाँ आए। गांव की जो पंच हैं सुषमा जी, वो भी आई हुई है, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। मैम आप बताएं, यहाँ पे आकर के इन बच्चों के बीच में जो क्रिएटिविटी बच्चों ने दिखाई है उसको देख करके कैसा लगा? जी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और काबिलिए तारीफ के लायक है जी। तो स्कूल को या स्कूल में जो मैनेजमेंट है उसको क्या सलाह देना चाहेंगे इसको देखते हुए? स्कूल में उनको जी मैं तो अपनी तरफ से ना 100 में से 100% उनको नंबर दे रही हूँ, और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। आगे क्या उम्मीद करती हैं स्कूल से? इससे भी ऊपर बढ़ावा इसके, मेरे को तो यही लग रहा है कि इससे भी आगे प्रोग्रेस में बच्चे करेंगे। हाउस का क्या नाम है? जागृति हाउस। तो क्या खास आपके हाउस? हमारे हाउस ने पहले तो जल बचाओ अभियान की पहल की है, बच्चों को जागरूक किया है कि जल का महत्व क्या होता है। और बच्चों ने यहाँ पे देखो आदित्य A1 जो मॉडल है वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उड़ भी रहा है, बच्चों ने कर रखा है। सोलर सिस्टम का किया हुआ है, हार्ट है वो भी किस तरह से काम करता है शरीर के अंदर वो बताया है, किडनी का है, और जो देश में 16 महाजन है उसके बारे में बच्चों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैम क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति है, लुखी से, और मेरे हाउस का नाम है शक्ति हाउस। क्या खास है मैम आपके हाउस? सर मेरे हाउस में जैसे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से देखो उसने एक छोटे बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी से सीजन दिखाया, मल्टीप्लिकेशन दिखा रखी है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से होती है, खिलौने के थ्रू बता रखा है। ऐसे ही वैक्यूम क्लीनर एक बोतल में, सिंपल सी एक बोतल है, उसके थ्रू ही उसने बताया कि वैक्यूम क्लीनर से कैसे सफाई करेंगे। और यहाँ पर देखो उन्होंने सोलर इरिगेशन यानी सूरज की रोशनी से वो कैसे सिंचाई कर सकते हैं खेतों की, ये भी बता रखा है अपनी क्रिएटिविटी से। जैसे उनके नाम भी है उनके हाउस के साथ ही ग्रुप का क्रिएटिविटी। इधर है ये बच्चों ने टिग्नोमेट्री को अपने सीजन से बताया कि टिग्नोमेट्री के थ्रू आप कैसे किसी भी चीज़ का मेजर कर सकते हैं। इधर यहाँ पर एक समाज को हिंदी का एक मॉडल है, उसको पेड़ के थ्रू क्रिएटिविटी सजाई और वो सपनों का महल उनका अपने सपनों से उन्होंने तैयार किया कि ऐसा घर होना चाहिए। उधर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ने झूला बना रखा है, उसे मेले का शौक है तो उसने झूले की क्रिएटिविटी दिखा रखी है। मैम क्या नाम है? दुर्गा कुमारी। हाउस का नाम क्या? हाउस सर मेरा चेतना हाउस है जी। मैम क्या खास आपके हाउस? हमारे हाउस में देखो आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में मिलेगा, सारी चीज़ें हैं। उनके जो टाउन प्लानिंग थी वो मिलेगी। साइंस के अंदर सर वाटर फाउंटेशन का है, और यहाँ पर फिर आप देखेंगे हमारे पास ये वीणा है जो पुराना एक संगीत का यंत्र होता था। बच्चे ने उसके बारे में बेसिक नॉलेज बता रखी है, बच्चे को पता है। यहाँ पर फिर हम एग्रीकल्चर का देखेंगे मॉडल, उसके बाद में हम यहाँ पर वाटर प्यूरिफिकेशन का देखेंगे। ठीक है सर। इसके बाद में हमारे पास है
न्यूक्लियर पावर प्लांट का, हुमनाई का है। और यहाँ पर फिर हम हमारे जो देशभक्त हैं उनके बारे में बच्चों ने एक चार्ट तैयार कर रखा है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको म्यूजिक का आनंद उठाने के लिए डीजे मिल जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं कीर्ति हाउस से बिलोंग करता हूँ, कीर्ति हाउस का इंचार्ज हूँ सर। क्या खास आपके हाउस? सर हमारे हाउस में हमने कुछ चीज़ें बनाई है, मतलब बनाए हैं। जैसे हमारा पूरा जो फंक्शंस है, ये पूरी 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के पार्ट्स को समझाते हैं, ठीक है। ये हमने बायो के पार्ट से लिया है, एक हमने फिजिक्स से लिया है। उसमें क्या है, पावर ब्रेक्स हैं, वो बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है, और कुछ हमने अपने आर्ट्स वगैरह के वो लिए हैं इसमें। तो हमने कोशिश की है कि अलग अलग टाइम्स के आइटम लिए जाएँ, बायो के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं और आर्ट्स के भी हैं, टोटल ले रखे हैं हमने इसमें। जो कोऑर्डिनेटर मैम हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज की पूरी जो एग्जीबिशन रही है उसके बारे में चलिए इनसे भी जान लेते हैं। मैम क्या कुछ खास रहा पूरी एग्जीबिशन के अंदर, और आप लोगों ने जो एफर्ट्स डाले उनके बारे में कुछ बताएं। हमने जो एफर्ट्स डाले पूरे कंप्लीट कामयाब हुए हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं, ऑलराउंडर हमारे बच्चे। आप बड़े स्कूल में, कहीं सिटी के स्कूल में आप जाओगे, वहाँ भी ऐसे बच्चे मिलेंगे नहीं, आपको दिखावा मिलेगा। आप अपना ये नॉर्मल जो रूरल एरिया का जो स्कूल है, यहाँ आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको बड़े स्कूल में मिलती है, सिर्फ उनका नाम बड़ा है। और स्कूल हमारा जो ये आप देख भी चुके होंगे, हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अब आप थोड़े दिन पहले आपने कार्निवल में देखा था, आज आप साइंस एग्जीबिशन में इनको देख सकते हो। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे हैं जी। बिल्कुल, सब हाउसेज में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी रही होगी जिसके पीछे फोकस रहा होगा, तो वो चीज़ें क्या क्या हैं? देखो जी, सेकंड हाउस में आपको डीजे एक पूरा ही मतलब वर्किंग मॉडल आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। और जो फर्स्ट हाउस है, इसमें आपको ये जो वेस्ट मटेरियल है, इससे लाइट बना के दिखाई गई आपको। और जो आपको ये बॉडी मेंटल पूरा का पूरा खून का जो सर्कुलेशन है वो आपको दिखाया गया है। उधर जो आपका फोर्थ हाउस है, उसमें भी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं वर्किंग, जो अपनी बॉडी का पूरा वो दिखा रखे हैं। और जो शक्ति हाउस है उधर, उसमें भी जैसे एक घर बना रखा है बहुत ही सुंदर, और एक झूला बना रखा है बच्चों ने, और एक लड़की ने भी पूरे शरीर का जो बायो से रिलेटेड एक मॉडल बना रखा है, आपको बना के भी दिखाया होगा उसने, बहुत ही अच्छा रहा है शरीर। तो यहाँ पूरे एग्जीबिशन के अंदर आपने देखा कि किस किस तरीके से जो बच्चों की क्रिएटिविटी है वो सामने निकल करके आई है। और ऐसे ही जो एग्जीबिशन है वो होते रहने चाहिए, ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आए, और सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होने वाली हैं वो होती रहें। बच्चे खेल खेल में या प्रैक्टिकल करके सीख जाएं, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।